यार ये सास बहू इतना लड़ती क्यों है? इसे तो रोटियां भी नहीं बनानी आती। Well, on the surface it could be simple things like बहू, मैंने तुझे सूखे मेवे मंगवाने के लिए कहा था, क्या हुआ? or it could be things like कि अपने सारे जेवरात हमारे पास रखवा दो, जब जरूरत हो तो मांग लेना। कभी आपने ये सोचा कि सास और बहू की रिलेशनशिप में इतना स्ट्रेस, इतना ड्रामा है, जबकि दामाद और उसकी मॉम इन लॉ के बीच में सब सॉर्टेड। सब लोग दामाद जी को तो सर पे चढ़ा के रखते हैं। भाई हमारे जवाई बाबू के सिलेक्शन का जवाब नहीं, इन्हें तो हर चीज की नॉलेज है। लेट्स ट्राई एंड फिगर आउट कि ऐसा क्यों होता है। शादी का पूरा सेटअप ही ऐसा है जहाँ पे लड़के की फैमिली को ज्यादा पावर मिलती है। बेटा तुम कॉम्प्रोमाइज कर लोगी ना, एडजस्ट कर लोगी ना, ये सब ऑलरेडी लड़की की फैमिली उसको बोल के भेजती है। सो क्लियरली लड़के की फैमिली के पास ज्यादा पावर होती है, जिसकी वजह से सास के पास ज्यादा पावर आती है, क्योंकि घर उसका है, बेटा उसका है, बहू तो बस एक नई खिलाड़ी है। सारी गलती मुझे से होती है, तुम्हारी मम्मी तो कुछ भी नहीं करती। And if someone is at a position of power, will they help the person in the weaker position or will they exploit them? Well, अगर हमारे हिस्ट्री और कल्चर ने हमें कुछ सिखाया है तो वो ये है कि weaker statuses always get exploited, they always get discriminated against. Number 2, new house, new rules. You know, when you enter new house as a bahu, no matter how many people in the house say कि आज से ये घर तुम्हारा है, the bahu is not going to feel like it's her house overnight. बहुत सारी सास ये एक्सपेक्ट करती है कि मेरी बहू तो कल से ही सारा काम संभालना शुरू कर देगी। You know, उनकी कॉलोनी की सासों के बीच में कंपटीशन भी हो जाता है कि अच्छा तेरी बहू इतना भी नहीं करती, मेरी बहू तो ये करती है। Are we forgetting that she is a newbie in the house and needs as much support and as much love she can get? मेरा पति सिर्फ मेरा है तो वो पहले मेरी सुनेगा। Oh please, तेरा पति तो कल बना है, मेरा बेटा वो कब से है, तो of course वो मेरी सुनेगा। इस सब के बीच में बहुत बार बेटा फंस जाता है। मॉम क्या है ना कि मैंने मोनिशा को ऑलरेडी प्रॉमिस किया है कि मैं लंच उसके साथ करूंगा। और सिर्फ बेटा ही नहीं, पूरी फैमिली फंस जाती है और पूरी फैमिली इफेक्ट होती है। सास और बहू तो ऑब्वियसली एक दूसरे से अनॉयड रहते ही है। बेटा कंफ्यूज रहता है कि वो अपनी बीवी की सुने या अपनी माँ की। बट घर के बच्चे जब वो देखते हैं कि उनकी दादी माँ उनकी मॉम को इतना इंसल्ट कर रही है, तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से डिस्टेंट होने लगते हैं। इन सब रीजंस की वजह से देयर इज सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस दैट एवरीवन कैन फील इन द फैमिली। So what is changing now? आजकल की लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती जा रही है, जिसकी वजह से लड़का और लड़की में डिफरेंस कम होता जा रहा है। Now a lot of mother-in-laws are aware कि अगर वो अपनी बहू को डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो वो उनके बेटे को छोड़ के जा सकती है। वो सारे इनजस्टिसेस सहती नहीं रहेगी पहले की तरह। घर छोड़कर जा रही हो? हाँ, क्योंकि तुम्हारी मम्मी चाहती नहीं ना कि हम दोनों एक साथ रहें। एंड ऑल्सो आजकल बहुत सारे कपल्स अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते आफ्टर दे गेट मैरिड, एंड सो ऑफन टुडेज सास बहुस आर मच स्वीटर टू ईच अदर बिकॉज दे हैव टू मीट ईच अदर ओनली वंस इन अ व्हाइल। लेट्स हियर फ्रॉम अ प्रोफेशनल एंड अंडरस्टैंड हाउ दीज रिलेशनशिप्स कैन बी फर्दर इम्प्रूव्ड। पहली चीज आप मानकर चलिए, क्योंकि आप दूसरे घर से आई हैं तो उनको एडजस्ट करने की उम्मीद उनसे कम होगी। सेकेंड थिंग, आप इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपकी मदर इन लॉ को क्रिटिसाइज करने की आदत है, आप एक ट्रेड डालिए, आप उनको हर छोटी बात के लिए अप्रिशिएट करिए। अगर वो कुछ आपके लिए करती हैं, आपको बोलती है आपको खाना बनाना नहीं आता और उनको अच्छा आता है, तो टेल हर दैट आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, उनको स्पेशल फील कराइए। क्योंकि जिस लोगों को क्रिटिसिज्म का आदत होता है, उनकी पर्सनल लाइफ में उनको अप्रिसिएशन मिला ही नहीं होता। कई बार हम क्या होता है, हर चीज़ में अपने पार्टनर को साथ लाते हैं और कुछ चीज़ें अपने पार्टनर के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। आपको कुछ बातें अच्छी नहीं लगती तो आप खुद कम्युनिकेट करिए। अगर आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव होने की कोशिश करिए, क्योंकि आपकी पॉजिटिव सोच उनकी नेगेटिविटी को भी बदल सकती है। और अगर वो नहीं बदलती हैं तो एटलीस्ट एक रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप बना के तो रखिए। ये सास बहू के बीच में टेंशन और स्ट्रेस काफी फैमिलीज में है, बट इट्स नॉट एवरीवेयर. You know, there are families where everyone is just so nice to each other and communicates lovingly. How difficult is it to be nice? Apparently very difficult, but if just being nice towards each other saves you from all this mess, all this drama and all this stress, isn't it worth it? मैं क्या तुम्हारी दुश्मन हूँ? अच्छा, ये सवाल जाने दो। Subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you don't miss any videos by us.